अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स, सेट की अक़साम। वैसे तो बहुत सारी सेट की अक़साम है, तो आज हम सिर्फ उनमें से फाइनाइट सेट और सेट इनफाइनाइट हम पढ़ेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज़ फाइनाइट सेट। अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या करें? अ सेट विच हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है, कह रहा है लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ पर कह रहा है अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें यहाँ मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है कि जो नंबर्स हमें दिए गए हों सेट में, वो हमें मालूम हो, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम हो, उसकी एंडिंग पॉइंट मालूम, मीन्स के जो डिजिट्स हमें दिए गए हों वो हम काउंट कर सकें, उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो हम डिजिट्स अनकाउंटेबल हों, मीन्स के नंबर हम काउंट नहीं कर पाए, उसको हम कहेंगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स के इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। यहाँ पर सेट लिखा है मैंने, सेट ऑफ होल नंबर्स, जो डब्ल्यू से हम शो करते हैं। जो सेट हम होल नंबर लिखे हैं हम उसको डब्ल्यू से शो करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ होल नंबर्स। यहाँ पर लिखा है 0 1 2 3 4 5। तो हमें पता है कि होल नंबर्स जो हम लिखते हैं हम 0 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमें पॉइंट यहाँ पे मालूम है कि 0 से हमने स्टार्ट किया है, और हमें एंडिंग पॉइंट भी इसकी मालूम है कि 5 तक हमने यहाँ पर लिखा है। इससे आगे कुछ भी नहीं है, तो हमें ये पता है कि ये जो हमारा सेट है वो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या जिसके अंदर जो डिजिट्स हैं, एलिमेंट्स है, हमें पता चल रहा है कि ये हम काउंट कर सक रहे हैं कि हमें पता है कि यह 0 से हमने स्टार्ट किया और 5 तक ख़त्म हुआ, तो हमारा ये होगा फाइनाइट सेट। यहाँ पर यही सेट हमने लिखा है, लेकिन हमने इनफाइनाइट में लिखा है। सेट ऑफ होल नंबर्स यहाँ पर लिखा है 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। हमें पता नहीं है कि 0 से, तो हमें पता है कि 0 से हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, लेकिन हमारी इसकी एंडिंग पॉइंट हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट, मीन के अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो लिमिटेड नंबर्स हमें पता है कि लिमिट नंबर्स हमने पढ़ा है कि 0 से 5 तक हमें पता है कि ये होगा फाइनाइट सेट। 0 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमें एंडिंग पॉइंट इसकी मालूम नहीं है, तो हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अनदर एग्जांपल, यहाँ पर सेट लिखा है मैंने इवन नंबर्स, जो जिस सेट को हम इवन नंबर्स कहेंगे, हम इवन से ई से हम स्टार्ट करते हैं और शो करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है सेट ऑफ इवन नंबर्स, जिसको हम ई से ज़ाहिर करते हैं। 2 4 6 8। हमें यहाँ पर हम देखें कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और इसकी एंडिंग पॉइंट जो है हमें मालूम है कि हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम 10 तक इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इस सेट में हम जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, वो लिमिटेड हैं और हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे काउंट कर सकते हैं? ये 1 2 3 4 5 के हमने जो इवन नंबर का हमने सेट यहाँ पर लिखा है, फाइनाइट सेट जो हमने लिखा है, वो हम 5 डिजिट हमने इसमें लिखे हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें लिमिटेड लिखे हैं। यहीं पर हम अगर देखें इनफाइनाइट में, यहाँ पर लिखा है 2 4 6 8 अप टू डैश, मीन्स कि हमें 2 से हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट का हमें नहीं पता। तो जिस सेट में हमें अनलिमिटेड नंबर दिए गए, जिस सेट में हमें अनलिमिटेड हो, मीन्स कि हम काउंट नहीं कर सके, उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। Let's see the third one example। 1 3 5 7 9। ये हमारा सेट है, सेट ओड नंबर्स, जिसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर भी देखें, हमने जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और जिसकी एंडिंग पॉइंट है हमें मालूम है, तो हम इसको कहेंगे फाइनाइट सेट। और यहाँ पर इसको देखें, स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है, लेकिन इसकी एंडिंग पॉइंट हमें मालूम नहीं है, तो इसको कहेंगे सेट इनफाइनाइट। चौथा एग्जांपल देखते हैं, 1 2 डैश डैश इसको 20 तक। अब यहाँ पर बीच में मैंने डैश दी है, लेकिन फिर भी आगे मैंने एक नंबर दिया है, तो ये भी हमारा होगा। हमें पता है कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जिसकी जो एंडिंग पॉइंट है हमें मालूम है। इस डैश से ये मतलब नहीं है कि ये सेट हमारा इनफाइनाइट हो गया है। याद रखें कि जिस सेट की हमने स्टार्टिंग पॉइंट और इसकी एंडिंग पॉइंट हमें मालूम हो, फिर चाहे बीच में वो डैश हो, इस डैश का मतलब इसमें ये है कि हम 1 से लेकर 20 तक इसके अंदर जो भी डिजिट्स आएंगे वो यहाँ पर इसमें है, लेकिन शो नहीं है। तो ये भी सेट लिखने का एक तरीका है।
स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है, एंडिंग पॉइंट मालूम है, बस बात खत्म हो गई। इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। और ये हमने सेट लिखा है नेचुरल नंबर्स का, जिसको हम एन से शो करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट सेट में हमने लिखा है 1 2 3 4 अप टू डैश। अब यहाँ पर डैश लिखा है, लेकिन हमें इसकी एंडिंग पॉइंट हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे सेट इनफाइनाइट। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक लेसन। आई होप का आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।